हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 जो कि है एक पोएम द आउटसाइडर। और ये कहानी एक फिज़िकली हैंडीकैप की है। और हैंडीकैप वो लोग होते हैं जिसे हम विकलांग कहते हैं, या आजकल हम उसके लिए नया शब्द यूज़ कर रहे हैं जो कि है दिव्यांग। और पोएम हम पढ़ने के बाद जान पाएंगे कि वो कैसा चाहते हैं कि लोग उन्हें कैसे ट्रीट करें, उनके साथ कैसा व्यवहार करें लोग उनके द्वारा। मतलब हम इस पोएम में ये जानेंगे कि एक फिजिकली हैंडीकैप क्या सोचता है, उसके मन में क्या क्या बातें चलती हैं। लाइन बाय लाइन मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आप इसको साथ में रीड भी कर लेना ताकि आपको चीज़ें बेहतर से समझ आ सके। I am handicapped and wheelchair bound, expected to sit and not make a sound, just to smile and let the world go by with saintly patience and never sigh। मतलब ये कि आई एम हैंडीकैप, मैं विकलांग हूँ, व्हील चेयर बाउंड हूँ, मतलब अपनी कुर्सी से बंधा हुआ। मुझे जहाँ भी जाना होगा मैं अपनी कुर्सी के साथ ही जाऊँगा, इस कुर्सी को मैं छोड़ नहीं सकता। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नॉट मेक अ साउंड। और लोग मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं हमेशा एक ही जगह पे बैठा रहूँगा और कुछ भी आवाज़ नहीं करूँगा। मतलब ये है कि जो वहाँ पे हरकतें चल रही हैं, पार्टी हो रही है, फिर जो भी चीज़ हो रही है, उसका मैं हिस्सा नहीं बनूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मैं कई सारे काम नहीं कर सकता। जैसे अगर आप सोचो शादी ब्याह का माहौल है और उसमें बल्ब लगाना हो, कुछ काम दौड़ के सामान लेके आना हो, तो ये सारे काम लोग उम्मीद नहीं करते कि मैं कर पाऊँगा क्योंकि मैं व्हील चेयर बाउंड हूँ। लोग मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं सिर्फ एक स्माइल दूंगा और उन्हें उनका काम करने दूंगा, कि जो वो लोग करना चाहते हैं या वो कर रहे हैं उन्हें करते हुए देखूंगा मैं। विथ सेंटली पेशेंस एंड नेवर शाई। और संत की तरह मैं काफ़ी मतलब शांत रहूँगा, पेशेंस रखूँगा और उदास भी नहीं होऊंगा, आग भी नहीं भरूँगा। और मुझे मतलब मैं खुद को उम्मीद नहीं करूँगा कि उन लोगों का हिस्सा, उस समाज का हिस्सा मैं बन पाऊँ। मगर होता क्या है, इनसाइड माई हेड थॉट्स कम एंड गो। मेरे मस्तिष्क में, दिमाग में कई सारे विचार आते हैं और जाते हैं। आइडियाज़ आर बॉर्न विच लॉन्ग टू फ्लो। और जो विचार आते हैं वो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ। लॉन्ग टू फ्लो, वो बहना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने विचारों को किसी से कहूँ। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक विद अदर्स। मैं चाहता हूँ कि उसे बोलूँ, अपने मुंह से बोलूँ, और वो जो बातें हैं मुझे बाकी लोगों से मुझे जोड़ें। ठीक है, बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज एज नो वन बॉदर्स। मगर अगर मैं कभी कुछ कह भी देता हूँ तो लोग मेरी बातों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि मेरे कहने का तरीका, मेरे कहने का लहजा बाकी लोगों से अलग होता है। अगर आप सोचो इस बात को, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता हो कि आपके पेरेंट्स को आपको कुछ बात बतानी है और आप कहते हो, मगर आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं समझ पाते कि अरे क्या बकवास कर रहा है या फिर क्या गलत बात बोल रहा है। तो वो जो हैंडीकैप इंसान है ये वही कहता है कि मैं जब कई बार अपनी बातें रखता हूँ तो काफ़ी विचित्र होते हैं कि लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। माई टंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क, आई कैन नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क। सेम बात यहाँ पे वही रिपीट कर दी गई है कि मेरी जो जुबान है और मेरे जो होठ हैं वो मेरी बातों को उस तरह नहीं रख पाते जैसे मैं कहना चाहता हूँ। आई कैन नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क। मेरे से आसान काम भी नहीं हो सकते। जैसे आप एक बात समझो, एक 9 महीने का बच्चा, 10 महीने का महीना या फिर 1 साल का बच्चा क्या करता है, चल सकता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है ना। मगर इतने छोटे काम भी मैं नहीं कर सकता। तो यही कह रहा है कि आई कैन नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क। अगर आप सोचो कि बल्ब चेंज करना है तो ये बेचारा कैसे कर पाएगा, बल्ब चेंज करने का काम हो या फिर आपको रोड पे जा कर के कुछ लेके आना हो, तो ये इंसान जो व्हील चेयर बाउंड है, जो हैंडीकैप है, ऐसे कामों को नहीं कर पाता। बट आई हैव अ माइंड, मगर मेरे पास दिमाग है, एंड आई एम स्टिल देयर, और मैं वहाँ पर मौजूद भी हूँ। हाँ, भले मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास, क्या कहना चाहता है कि मेरे पास भले मैं वैसे काम नहीं कर पाता, मगर मेरे पास एक दिमाग है और वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं मुझे समझ आती हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस। मुझे अपने इग्नोरेंस में मुझे बंद मत करो। ठीक है, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे भी उसका हिस्सा बनाओ। टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड। मेरे से बात करो, चाहे मुझे बातें समझ ना भी आ रही हूँ तो भी आप मेरे से बात करो। टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड। मुझे छुओ, मुझे उस पार्टी का, उस समस्या का या फिर उस समय का एक हिस्सा बनाओ, मुझे शामिल करो। होल्ड माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ो, मुझसे काम कराओ, मुझे अपने ग्रुप में इंक्लूड करो। आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव। मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पास वक्त है आपको देने के लिए।
ठीक है। लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव, मुझे भी मौका दो जीने का, क्योंकि मेरे पास भी जिंदा रहने के लिए कोई वक्त है। आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर एक पार्टी फंक्शन हो रहा है, उसमें एक ये इंसान पूरे टाइम कुर्सी पे अगर बैठा रहे तो ना इसको क्या मज़ा आएगा। इसका होना ना होना बराबर है। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर मैं वहाँ पर हूँ तो मुझे इंक्लूड करो, मुझसे भी छोटे छोटे काम कराओ, मुझसे भी बातें करो, मुझे भी, मेरे से भी सलाह लो। ठीक है। तो यही बात ये कह रहा है कवि। और यहाँ पे जो इसके कवि हैं उसका कोई नाम दिया नहीं है। एनोनिमस मतलब होता है कि अनजान है, गुमनाम है इसका जो कवि है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और पोएम अगर मुझे मौका मिला क्लास में पढ़ाने का तो डेफिनेटली आई विल डू, और मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।